गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स या वर्किंग विथ लैंग्वेज इनको वर्बली डील करेंगे। वर्बली मतलब ओरली डील करेंगे और आने वाले दिनों में मीन्स नेक्स्ट मेरे वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखा हुआ शो करूं और आपसे फिर ये कहा जा सकता है कि आप उन क्वेश्चन आंसर्स को आप जो है कॉपी करो अपनी नोटबुक में। फिलहाल हम लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को ओरली डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का वर्किंग विद द टेक्स्ट में क्या लिखा है, देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन। दिस अप्लाइज टू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो जो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से लेकर के 6 तक, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 1 से लेकर के 6 तक जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इनमें आपको ये बोला गया है कि जो है आप इसमें ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर एक्चुअली क्या है, वो नंबर एक्चुअली जो है आपके वो पैराग्राफ्स है जहां पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन 1 है, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली। आपको क्या लगता है कि पैट्रिक की बिल्ली एक्चुअली किसके साथ खेल रही थी, वो क्या था। तो इसका आंसर आपको जो है पैराग्राफ नंबर 2 में मिलेगा। उसके बाद है वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। वो जो एल्फ था, ठीक है, उस एल्फ ने पैट्रिक की विश या इच्छा को पूरी करने के लिए क्यों कहा, ये भी आपको जो है पैराग्राफ नंबर 2 में मिलेगा। फिर उसके बाद है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की क्या इच्छा थी, ये पैराग्राफ 3 में इसका आंसर मिलेगा। एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जिस किसी टेंस में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, ये पास्ट टेंस में क्वेश्चन है। वाज, वर, ठीक है, हैड, ये जहां भी रहेंगे तो वो क्वेश्चन पास्ट टेंस का हो जाता है। तो ये वाज इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन पास्ट टेंस का है। तो इसका आंसर अगर हमें जो है प्रेजेंट टेंस में भी अगर पैसेज में मिलता है तो हमें प्रेजेंट टेंस में नहीं करके इसको पास्ट टेंस में ही करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 है इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किन सब्जेक्ट्स में लिटिल मैन को मदद की जरूरत थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए, ये आपको पैसेज नंबर पैराग्राफ नंबर 5 और 6 में मिलेंगे इसके आंसर्स। यहाँ पर देखो डिड आया है, ये डिड जो आया है तो डिड इंडिकेट करता है कि ये क्वेश्चन भी पास्ट टेंस में है, तो आपको पास्ट टेंस में ही इसका आंसर लिखना होगा। अगेन क्वेश्चन 5 है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, ठीक है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम जो है इसका आंसर आप जो है देख पा रहे हो, आपको पैसेज नंबर या पैराग्राफ नंबर 7 में मिलेगा कि पैट्रिक ने किस तरह से एल्फ की मदद की। और क्वेश्चन आंसर सीरीज में 6 नंबर है हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो चैप्टर को समझने के बाद आपसे ये एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछा गया कि आप बताओ कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, उस छोटे एल्फ ने, मतलब उस बौने आदमी ने, एल्फ ने, या खुद पैट्रिक ने। आप अपना रीजन देना। तो रीजन जरूरी नहीं है कि बुक का ही आपको लाइन उठा करके लिखना होगा, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। तो ये आपको पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में इसके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है।
इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो वर्किंग विथ लैंग्वेज, ठीक है। वर्किंग विथ लैंग्वेज में क्वेश्चन है fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in a dictionary or ask your teacher. ये जो fill in the blanks है 1 से 7 तक, इनमें वर्ड्स आपको भरने हैं बॉक्स से लेकर के। फर्स्ट नंबर वाला देखो, some people find household dash a bore but I like to help at home. तो ये हाउस होल्ड का होगा चोर्स। 1 नंबर मैंने चोर्स लिखा है, ये चाहो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि वेन एवर यू विल राइट एनीथिंग ऑन योर बुक, इन योर बुक एक्चुअली, देन यू शुड ऑलवेज यूज द पेंसिल। बुक में जहाँ जहाँ भी आप लिखोगे नेवर यूज पेन। ये मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि बुक में लिखते वक्त आप पेन यूज मत करो। इसका एक जो साधारण सा रीज़न है मेरे हिसाब से वो ये है कि बुक में अगर आप पेन का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये बुक किसी के काम आए। तो इन दैट सेंस अगर वो बुक पहले से भरी हुई है तो जो है पढ़ाने वाले टीचर को ठीक नहीं लगता और ही और शी मे फील इरिटेटेड कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों का पहले से ही भरा हुआ है। इसका मतलब वो थोड़ा सा ऑड लगता है। और ऑब्वियस सी बात है कि सारा अगर भरा ही रहेगा तो बच्चा सीखेगा क्या, है कि नहीं। गाइड बुक अगर आपको पकड़ा दी जाए और कहा जाए कि आप गाइड बुक को पढ़ो, उसमें सब कुछ सॉल्व रहता है, गाइड बुक में सब कुछ सॉल्व रहता है, लेकिन विदाउट पुटिंग एफर्ट्स, बिना कोशिश किए, बिना मेहनत किए, बिना खुद से जांचे परखे, बिना खुद से पढ़े आप गाइड से अगर पढ़ते हो तो आप ज़्यादा सीख कुछ भी नहीं पाते हो। आप बस थोड़े बहुत काम चलाऊ जानकारी हासिल कर लेते हो, लेकिन जब सारी चीज़ें सॉल्व हो तो हम सीख कुछ नहीं पाते। तो सीखने के लिए वी हैव टू डू। सो दैट्स द रीज़न आई टेल द स्टूडेंट्स टू डू दिस बुक की जो क्वेश्चन आंसर्स है, मैंने बुक में जो भी लिखना होता है उसको उनको मैं पेंसिल से ही लिखने बोल रहा हूँ। खैर, नाउ नंबर 2, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए डैश। हीरे की चोरी किसने की, अभी तक एक डैश है, तो ये होगा मिस्ट्री। स्टूडेंट्स मिस्ट्री इसका आंसर होगा। 2 नंबर मैंने मिस्ट्री लिखा। उसके बाद थर्ड है दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। इस डैश हम लोग क्लास एग्जीबिशन में जा रहे हैं, तो इस सेमिस्टर होगा, दिस सेमिस्टर, ठीक है। दिस सेमिस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। 4 नंबर है डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। डैश एल्फ ने पैट्रिक की मदद करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ट्रू टू हिज वर्ड होना चाहिए ये कि अपनी बात के अनुसार एल्फ ने पैट्रिक की मदद करनी शुरू कर दी। उसके बाद है कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या आप डिक्शनरी में इस वर्ड को देख सकते हो, तो इसका हो सकता है लुकअप, ठीक है। लुकअप 5 नंबर हो सकता है। और 6 नंबर है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम। बस बट आई वॉज, मैंने बहुत सुबह समय पर मैं निकला था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते बट आई वॉज डैश, लेकिन मैं फंस गया था क्योंकि ट्रैफिक जाम था। बट आई वॉज आउट ऑफ लक हो सकता है यहाँ पे। आउट ऑफ लक मतलब मेरे किस्मत साथ नहीं थी और ट्रैफिक जाम था, ठीक है। तो जो बचा हुआ है वो क्या है स्टूडेंट्स, सी सेज सी हैज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। तो ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर्स इसके हो सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 12 में हनी सकल के पेज नंबर 12 में क्वेश्चन है यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। तो स्टूडेंट्स ये जो क्रॉसवर्ड पजल है ऑब्वियस सी बात है आप बुक में ही कर लेना, थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं इसको।
जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 नंबर है वेरी टायर्ड। अब इसमें देखो अक्रॉस होता है, ठीक है, अक्रॉस मतलब लेफ्ट से राइट इसमें होता है, अक्रॉस मतलब लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जो है उसमें आपको करना होता है, मतलब लेफ्ट से राइट मतलब इस तरह से आपको करना होता है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। और ये अक्रॉस, अक्रॉस जो होता है ये लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है। और डाउन जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, इस तरह से, ठीक है। अक्रॉस लेफ्ट से राइट होता है और डाउन जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है। तो करना क्या आपको, आपको ये करना है कि यहाँ जो बोला गया है उस हिसाब से उसके सब्स्टिट्यूट वर्ड यानी उसके जो सिनोनिम वर्ड है, पर्यायवाची शब्द है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये जो क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं वर्ड वाले, ये हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज टेस्ट करते हैं आपकी। बच्चों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कितना नॉलेज है ये टेस्ट करते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। वेरी टायर्ड 1 नंबर में है, वेरी टायर्ड। तो देखो यहाँ पर 1 नंबर सबसे पहले देखना होगा कहाँ है। तो 1 नंबर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर है, ठीक है। तो वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ, W से शुरू हुआ वर्ड होगा वो, और बीच में उसका ए भी आएगा, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है जिसको हम बोल सकते हैं कि, तो स्टूडेंट्स तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे W से जो वर्ड शुरू हो रहा है, ये W वाला वर्ड क्या हो सकता है। दिस W वर्ड कैन बी वियरी, यू नो, WEARY, वियरी वर्ड यहाँ पे हो सकता है। उसी प्रकार से ये 1 नंबर हमने कर लिया। उसके बाद अगर हम लोग डाउन देखें, आप ऑब्वियसली सीरियल वाइज आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, पर हम ऐसे ही डाउन देख रहे हैं। डाउन में है वर्क डैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, रोज के काम जो हमें करने ही पड़ते हैं, अक्सर जो काम बोरिंग होते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर स्टूडेंट्स कहाँ है देखते हैं हम लोग। 6 नंबर है इस जगह, यहाँ पर 6 नंबर है इस जगह। तो बोरिंग इसका तो चोर्स होगा, CHO, ठीक है, RES, चोर्स, CHORES। स्पेलिंग फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, CHO, ठीक है, RES, चोर्स, चोर्स होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो। तो ये हमें सॉल्व इस तरह से करना है, हमें एक एक करके इसको सॉल्व करना है। तो 1 नंबर हो गया हमारा, 6 नंबर हो गया हमारा। अब हम 2 अगर देखें, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, 2 नंबर देखो, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, ये जो है 2 नंबर, ये एस से शुरू होने वाला वर्ड होगा और डी से खत्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं अभी सारे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको 1 2 एग्जाम्पल दिए और ये 1 2 एग्जाम्पल दे करके मैं आप तक छोड़ता हूँ। यू जस्ट ट्राई, आप इसको खुद से कोशिश करो और आपको डिक्शनरी की मदद लेनी पड़ सकती है, आप डिक्शनरी की मदद लो, यूज़ योर डिक्शनरी, अप्लाई योर ब्रेन ए लिटिल बिट, देन ट्राई, दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपका मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई, बाद में तो मैं हूँ ही बताने के लिए, दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप होमवर्क के तौर पर करो, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो बात आती है वो है स्पीकिंग पोर्शन। स्टूडेंट्स स्पीकिंग पोर्शन जो है क्लास 6 में, दिस वी विल डू इन द क्लासरूम, ये हम लोग क्लासरूम में ही करेंगे, क्योंकि YouTube के वीडियोस में स्पीकिंग पोर्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। ये 2 ही कंडीशन में पॉसिबल है, या तो लाइव क्लासेस चल रही हो या फिर एक्चुअल ऑफलाइन क्लासेस, आपके क्लासरूम वाली एक्चुअल क्लासेस चल रही हो। क्योंकि स्पीकिंग में मैं बच्चों से बुलवाता हूँ, बच्चों को कुछ बोलने के लिए देता हूँ, आई गिव द कंटेंट, आई गिव द टॉपिक और आई गिव द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स एंड आई अलाउ देम और आई say to them to speak up on this topic, whatever they know,
वॉट एवर दे कैन से ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच आई एम गिविंग देम, उसके बारे में मैं बोलता हूँ। तो ये अभी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसको अभी हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। और अब हम लोग राइटिंग की बात अगर करते हैं, राइटिंग देखते हैं हम लोग नीचे में। राइटिंग की बात अगर हम लोग करें तो आप तो फिलहाल मैंने अभी क्या बोला आपको, स्पीकिंग पोर्शन अभी हम लोग नहीं कर रहे, स्पीकिंग पोर्शन वी विल डू इन द क्लास। राइटिंग पोर्शन की बात करते हैं। राइटिंग पोर्शन में आप देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए नंबर में, दिस स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ रिदमिक राइमिंग वर्ड्स एज ए पोएम डज, कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक ए पोएम सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स। एक अनोखा सा क्वेश्चन है, अजीब, एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है कि इस पोएम में कहीं कहीं राइमिंग वर्ड्स यानी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, जैसे गो, सो, ठीक है, डाउन, गाउन, सन, रन, इन सब वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है। वर्ड्स तो बिल्कुल अलग होते हैं, वो वर्ड्स अलग होते हैं, मीनिंग उनकी अलग होती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ, हिंदी में उसको बोलते हैं तुकबंदी। तुकबंदी होती है, इन शब्दों की तुकबंदी होती है। तो इस स्टोरी में कुछ जगह ऐसे वर्ड्स आए हैं जो कि एक्चुअली, ठीक है, तुकबंदी की तरह दिख रहे थे। तो क्या आप इस स्टोरी को पोएम के रूप में लिख सकते हो? पूरी नहीं, कुछ थोड़ी सी कुछ लाइंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो देखो यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है, सेड पहली लाइन का, और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, इंस्टेड। तो सेड और इंस्टेड, ध्यान से देखो बच्चों, सेड और इंस्टेड जो वर्ड है, ये देखो यहाँ पर मैं एक बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, सेड वर्ड जो है, ठीक है, और इंस्टेड वर्ड जो है, ये दोनों शब्द जो है, ये क्या है, ये शब्द राइमिंग वर्ड्स है, दे आर नोन एज राइमिंग वर्ड्स। तो इनको इस तरह से जो 2 लाइन एग्जाम्पल दिया है, आप इस तरह से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 लाइन्स, ठीक है, 4 लाइन्स लिखो, 4 लाइन्स आप ट्राई करो। तो ये भी आपका एक तरह से होमवर्क है। होमवर्क का मतलब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नहीं है, आप ये मत सोचना कि होमवर्क का मतलब ये है कि सर हमें करना ही पड़ेगा, वी हैव टू कंप्लीट, नॉट नेसेसरी। If you are not understanding, if you are not getting the answers thoroughly or fully, you are allowed to leave some of the parts of your homework. आपको होमवर्क दिया गया है 5, मान लो होमवर्क दिया गया है 5 अलग अलग पॉइंट्स के होमवर्क दिए गए हैं, उसमें से आपको 3 आया और 2 नहीं आया, इट्स ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है होमवर्क जो करोगे वो नॉट नेसेसरी कि आपको सारे करने हैं, आपको बस ट्राई करना है। इसके बाद आप बी नंबर देखो, लुक एट दिस सेंटेंसेस, टू बोरिंग ही सेड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स। व्हेन वी स्पीक वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स दैट कैन इजिली बी गेस्ड, we do not do this when we write unless we are trying to write as we speak as in the story। तो स्टूडेंट जैसा कि दिखाया जा रहा है ऊपर कि आपको मीन्स हम लोग जब कुछ बात बोलते हैं तो बोलते वक्त क्या होता है, हम लोग अक्सर कुछ चीज़ें नहीं बोलते, कुछ वर्ड्स हम लोग अपने अपने पास रखते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप समझ जाते हैं। मीन्स बोलते वक्त जो हम लोग सेंटेंसेस, whenever we speak any sentence, तो बोलते वक्त हम लोग कुछ वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं बोलते, ठीक। तो जिन वर्ड्स को हम लोग नहीं बोलते वो वर्ड्स लिखते वक्त हम ऐसा नहीं करते, लिखते वक्त हम पूरी बातें लिखते हैं, लेकिन हाँ हम लोग ऐसे वर्ड्स को गेस भी कर सकते हैं। अगर हमने लिख लिया, बोलने वाले लहजे को अगर हमने लिखा तो हम लोग गेस भी कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, टू बोरिंग ही सेड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स। तो यहाँ पर टू बोरिंग के पहले इट हो सकता है, इज हो सकता है, इट इज टू बोरिंग। टू बोरिंग किसी चीज के बारे में वो बोल रहा है, किसी काम के बारे में वो बोल रहा है। टू बोरिंग मतलब इट इज टू बोरिंग। और आई क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स या चोर्स, ठीक है, आई यहाँ पर सेकंड वाले सेंटेंस में लग सकता है।
तो यहां एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यहां पर नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है कि सो इफ वी वर टू राइट केयरफुली वी वुड से होमवर्क इज टू बोरिंग, बोल सकते हैं। ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स, जैसे कि मैंने पहले वाले में इट इज कहा, यहाँ पर होमवर्क इज लिखा हुआ है। दूसरे वाले में मैंने आई कहा, यहाँ जो है ही लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट सेम बातें हैं। आप ये वर्ड्स भी लिख सकते हो, होमवर्क भले ही हो, होमवर्क की जगह आप इट इज लिख सकते हो, ठीक है। इट इज कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होमवर्क की जगह इट इज, होमवर्क इसकी जगह इट इज लिख सकते हो, और ही की जगह ऑब्वियसली शी हो सकता है, आई हो सकता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ करने नहीं बोला है। अगेन सी नंबर में बोला है rewrite the following incomplete sentences carefully so that the reader does not have to guess what is left out. इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करके लिखो, ठीक है। जैसे कि मोर एंड मोर बुक्स, आप बोल सकते हो ही हैज मोर एंड मोर बुक्स। नंबर 2 जो है उसमें ये है टू डिफिकल्ट, तो आप बोल सकते हो द सम इज टू डिफिकल्ट। थर्ड नंबर है गॉट अ प्लेट मिस्ड द बस, आप बोल सकते हो ही गॉट अ प्लेट एंड मिस्ड द बस, या फिर सिंपली ही गॉट अ प्लेट मिस्ड द बस। फोर्थ नंबर में सॉल्व द मिस्ट्री, तो ही सॉल्व द मिस्ट्री आप लिख सकते हो। एक आध वर्ड, एक दो वर्ड ऐड करने से ये सेंटेंस सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आप होमवर्क करना। उसके बाद डी नंबर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डी नंबर ये है कि लुक एट दिस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण, read the sentence given below the cartoon, discuss the following questions with your partner. What is it about? Do you find it funny? If so, why? And do you think a cartoon is a serious drawing? Why or why not? नीचे दिया हुआ ये जो कार्टून है, ये जो कार्टून आप देख रहे हो, ये कार्टून आर के लक्ष्मण के द्वारा बनाया गया है। आर के लक्ष्मण कौन है स्टूडेंट्स? आर के लक्ष्मण एक बहुत ही विख्यात भारतीय कार्टूनिस्ट है। भारतीय ये है, भारत में ही रहते हैं और ये कार्टून्स बनाने में इनको महारत हासिल है। बहुत ही कमाल के गहरे कार्टून्स ये बनाते हैं। तो इनका एक कार्टून दिया हुआ है और आपको गेस करना है ये 3 क्वेश्चन के आंसर। क्या क्वेश्चन्स? पहले तो कार्टून हम लोग देख लेते हैं। कार्टून क्या है देखो, कार्टून है कि एक बच्चा कुछ पढ़ रहा है और उसके पिताजी, ठीक है, एक बच्चा कुछ पढ़ रहा है, उसके पिताजी प्रोबेबली बैठ करके देख रहे हैं कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, उसके दादाजी भी शायद हैं। Get on with your homework, the sums, the composition, history, geography, chemistry, physics, and stop reading the laws against child labor. देखो, पिताजी प्रोबेबली बच्चे को समझा रहे हैं, ये बात जो कहा गया है ये मोस्ट प्रोबेबली पिताजी बोल रहे हैं या फिर दादाजी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि होमवर्क करो बैठ के, सम्स करो, कॉम्पोजिशन करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे होमवर्क्स करो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, बजाय उस किताब को पढ़ने के जिसका नाम है द लॉस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बच्चों के खिलाफ जो कानून, बच्चों के लिए जो कानून बने हैं, जो बच्चों से मेहनत करवाने के खिलाफ जो कानून बने हैं, उस किताब को पढ़ने के अलावा, उस किताब को पढ़ने के बजाय जो है होमवर्क करो। तो ये एक प्रकार का बहुत ही मज़ेदार कार्टून है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज इट अबाउट, ये कार्टून किस बारे में है, आपको लिखना है। डू यू फाइंड इट फनी, कि आपको ये कार्टून मजेदार लगा, हाँ या ना। और तीसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक ए कार्टून इज ए सीरियस ड्राइंग, कि आपको लगता है कार्टून एक सीरियस चित्र होता है, हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। तो स्टूडेंट ये होमवर्क आपका सी नंबर भी होमवर्क है, डी नंबर भी होमवर्क है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करके छोड़ते हैं। So this is all about your chapter 1 which we have read yesterday, and today we have discussed about all the exercises of your chapter. हमने आपके चैप्टर की एक्सरसाइज को आज डिस्कस किया है। अब जो है कल नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको पोस्ट करूंगा, उसमें हो सकता है कि मैं आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स वीडियो के द्वारा शो करूं और आपसे ये कहूं कि आप उसको नोटबुक में, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं अगला चैप्टर शुरू करूं। फिलहाल जो आपको होमवर्क मिला वो आप करो। होमवर्क एक काम करो, होमवर्क आप आज मत करो, होमवर्क आप नेक्स्ट वीडियो मिलने के बाद शुरू करना,
ये जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज के होमवर्क दिए हैं ये आप नेक्स्ट वीडियो मिलने के बाद करना। हो सकता है कल छुट्टी हो और नेक्स्ट वीडियो आपको डे आफ्टर टुमारो यानी कि जो है आपको 13 अगस्त में मिले। 12 तारीख की छुट्टी हो सकती है, तो 13 अगस्त को मेरा नेक्स्ट वीडियो मिलने के बाद ही आप एक्सरसाइजेस के होमवर्क करना। बुक वाला आप कर सकते हो। नोटबुक में फिलहाल आपको ये करना है, नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स जो बुक के चैप्टर के लेफ्ट या राइट में बॉक्स बना के दी हुई है, आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिखना है, डेट देना है, नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखनी है, क्योंकि जनरली वर्ड मीनिंग के बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ और उसके बाद बाकी की एक्सरसाइजेस। इसलिए आप 2 दिन के लिए रुक जाओ, ठीक है। 13 अगस्त ऑनवर्ड्स आप बाकी की जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको नोटबुक में ट्राई करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।